श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 150th वर्स। अभी तक हम लोग ने महाप्रभु वेदांत सूत्र का विश्लेषण करते हैं प्रकाश चंद्र सरस्वती के समक्ष और मायावाद का खंडन करते हैं, शंकराचार्य के सिद्धांत को झुटलाते हैं। तो मायावाद का खंडन श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं और शंकराचार्य के सिद्धांत को काटते हैं। और ये खंडन सुनकर और एक्चुअली वेदांत का जो कमेंट्री है, वेदांत का एक्सप्लेनेशन जो बता रहे हैं महाप्रभु, इसको जानकर प्रकाश चंद्र सरस्वती और उनकी पूरी पार्टी सन्यासियों की सभी लोग प्रभावित होते हैं और महाप्रभु को और कहने के लिए कुछ कहते हैं और कुछ पूछते हैं। और फिर वह अपराध का क्षमा याचना भी करते हैं, क्योंकि उस समय से बाद फ्रॉम दैट मोमेंट व्हेन द मायावती सन्यासीज हर्ड द एक्सप्लेनेशन वेदांत सूत्र, उनका पूरा मन बदल गया और चैतन्य महाप्रभु के निर्देश को माना और वह भी भगवान कृष्ण का नाम लेने लगे। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। तो प्रैक्टिकल प्रीचिंग यही है कि आप जिनको प्रीचिंग करते हैं, ऐसे नहीं कि हमने इसको प्रीचिंग किया उसको प्रीचिंग किया, प्रीचिंग करने के बाद वो व्यक्ति 16 माला कर रहा है, देन आवर प्रीचिंग इज सक्सेसफुल। तो हमारा प्रैक्टिकल प्रीचिंग होना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। हमारा माला छोड़ के उसका 16 माला नहीं करवाना है, हमको पहले 16 माला भी करना है। ए मते तास बार क्षमी अपराध सबाकारे कृष्ण नाम करीला प्रसाद। Thus Lord Chaitanya excused all the offenses of the Mayavadi sannyasis and very mercifully blessed them with Krishna नाम। वैष्णव वैसे ही कभी अपराध लेते नहीं है, अगर कोई अपराध भी करता है उसको अपराध नहीं मानते। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु आदर्श वैष्णव की भूमिका निभा रहे हैं, तो वह मायावादियों के अपराधों को, अपनी निंदा को वो सीरियसली नहीं लिए। हम क्या होते हैं, अपनी निंदा को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, नहीं लेना है, ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर सच में हमारी गलती है तो उसको सुधारना है, पर अगर ऐसी ही कोई निंदा करता है तो वी शुड ट्राई टू निग्लेक्ट दैट थिंग। Purport by Srila Prabhupada, Sri Chaitanya Mahaprabhu is the mercy incarnation of the Supreme Personality of Godhead. He is addressed by Sri Rupa Goswami as Mahavadanya Avatar, or the most magnanimous incarnation. Sri Rupa Goswami also says, Karunaya avatirinaha kalau. It is only by his mercy that he has descended in this age of Kali. कौन सा श्लोक है ये? आई थिंक हुआ नहीं अपना, ये हो गया ना? We have done. So we'll do 151. Okay. तबे सब सन्यासी महाप्रभु के लैया भिक्षा करी लेना सभे मध्य वसाइया। महाप्रभु ने क्षमा कर लिया उनको। After this all the sannyasis took the Lord into their midst and thus they all took their meal together. महाप्रभु को एकदम सेंटर में बिठा, जैसे हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, सेंटर में बैठता है, वैसे महाप्रभु को सेंटर में बिठाकर सभी लोग भोजन लेने लगे। Purport by Srila Prabhupada, previously Lord Chaitanya Mahaprabhu had neither mixed nor talked with the Mayavadi sannyasis, but now he took lunch with them. It is to be concluded that when Lord Chaitanya induced them to chant Hare Krishna and excused them for their offenses, they were purified, and therefore there was no objection to taking lunch or Bhagavat Prasadam with them. Although Sri Chaitanya Mahaprabhu knew that the food had not been offered to the deity. महाप्रभु कुछ सिखा रहे भी एक साथ पीछे, कभी भी मायावादियों के साथ संग नहीं लेना है। महाप्रभु वहाँ पे इनविटेशन क्यों स्वीकारे? एक ब्राह्मण आए वहाँ पे, कोई वैष्णव नहीं है वहाँ पे, वैष्णव भक्त नहीं है, ब्राह्मण है। और उनकी इनविटेशन इसलिए स्वीकारे ताकि उनको मायावादियों को कन्विंस करना था फिलोसफी में। उनको ये लोग निंदा कर रहे हैं
उनको ट्रांसफॉर्म करना था। ये उद्देश्य से इन्विटेशन को स्वीकारा और फिर स्वीकारने के बाद उनको परिवर्तन किया। फिर उसके बाद क्योंकि उनके हित के लिए कि वो लोग नहीं तो फिर संबंध कैसे बनेगा, तो वो उनके साथ बैठे प्रसाद भगवत, उन्होंने भोजन लिया, भगवत प्रसादम, टेकिंग लंच। Although Sri Chaitanya Mahaprabhu knew that the food had not been offered to the deity, वो फूड भोग नहीं लगाया था। Mayavadi sannyasis do not worship the deity, or if they do, they generally worship the deity of Lord Shiva or Pancha Upasana, Lord Vishnu, Lord Shiva, Durga Devi, Ganesha and Surya. Here we do not find any mention of the demigods or Vishnu, and yet Chaitanya Mahaprabhu accepted food in the midst of the sannyasis on the basis that they had chanted the Hare Krishna Mahamantra and that he had excused their offenses. महापुरुष ऐसे उन्नत भक्त ऐसा कर सकते हैं, उनके लिए प्राथमिक नियम नहीं होते, जैसे हम लोग के लिए कुछ प्राथमिक नियम होते हैं, बिना भोग लगा हुआ नहीं खाना है हमें, ये हमारे नियम है, पर आचार्यों के लिए ज़रूरत नहीं है। इसलिए कई आचार्य जो होते बहुत शुद्ध भक्त होते भिक्षा मांग के भी डायरेक्ट खा लेते थे, उनके लिए ऐसा नहीं होता है, कुछ उनको पाप नहीं लगता है। भिक पर कभी कभी आचार्य भी नियम को नहीं तोड़ते हैं ताकि आदर्श रखने के लिए। एक बार प्रभुपाद जी समोसा खाए ना एक कर्मी व्यक्ति का, तो समोसा खाने के बाद बोले प्रभु जी वो स्वामी जी भोग नहीं लगाया, वो प्रभुपाद जी भोग नहीं लगाया, यानी मैं उसके उद्धार के लिए खा रहा हूँ। तो हम ऐसा नहीं सोचना है, उसके उद्धार के लिए मैं थोड़ा खा लेता हूँ, बेचारा मैकडोनल्ड कब से चला रहा है वो, तब पिज़्ज़ा ले लेता वहाँ से, ये सब हम लोग नहीं, ऐसे हम अपने भक्ति दाव पे लगा देंगे। हाँ बोले, क्या बोले? हाँ ऐसा खुद के लिए नहीं, लेकिन ऐसा मैकडोनल्ड से लेके आके भोग लगा सकते हैं। प्रभुपाद ने स्वीट शॉप से अलाउ किया था शुरू में, जब इन लोग को स्वीट बनाने नहीं आता था, तब एक बंगाली स्वीट शॉप से भगवान को वो बोले कि आप सीखो वहाँ से कैसे बनता है, अर्थात वो भोग भी लगा हुआ, सीखेंगे कैसे, कब तक खाएंगे नहीं, पता कैसे लगा टेस्ट उसका, और कैसे बनाने वो भी सीख लो उनसे। तो उस टाइम पे किया था। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी स्वीट बाय करके लगाए वो, क्योंकि उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे वो लोग, स्वीट बनाओ ये बनाओ, या भगवान को स्वीट पसंद है, पर इस चक्कर में हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है। भगवान तो कर्मी लोगों का भी हाथ का बनाया हुआ ये कर सकते हैं, पर जब हम इसको सेवन करेंगे तो इससे अच्छा है कि हम ही भगवान भक्तों के हाथ का भोग बनना चाहिए, फिर नहीं तो फिर भगवान तो कर्मी का हाथ का खा के वो उसको शुद्ध कर सकते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा ऐसा नहीं। तो आइडियली तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट जो सिचुएशन ऐसी नहीं है देन यू कैन डू दैट इफ़ इट इज़ हाइजीन। प्रभुपाद के यार भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के उदाहरण से हम सीख सकते हैं। अगर आवश्यकता है तो ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसे ही अभी मंदिरों में होता है, कभी कभी कर्मियों के हाथ से कभी कभी स्वीट बनाते हैं जब बड़ा फेस्टिवल होता है, क्योंकि उतने उनके पास लोग नहीं होते कभी कभी, तो ये उस समय पे चल सकता है। पर इसको हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन का बहाना बना कर छुपा कर और फिर भगवान कृष्ण की सेवा का बहाना बना कर ये सब नहीं करना चाहिए बार बार। भिक्षा करी महाप्रभु आइला वासागर, हे न चित्र लीला करे गौरांग सुंदर। After taking lunch among the Mayavadi sannyasis, Shri Chaitanya Mahaprabhu, who is known as Gaura Sundar, returned to his residence. Thus the Lord performs his wonderful pastimes. चंद्रशेखर तपन मिश्रा आर सनातन, शुनि देखी आनंदित सबाकार मन। Hearing the arguments of Sri Chaitanya Mahaprabhu and seeing his victory, Chandrasekhar, Tapana Mishra and Sanatan Goswami were all extremely pleased. Sanatan Goswami were all extremely pleased. महाप्रभु का विजय देखकर, कैसे प्रीचिंग करके कन्विंस कर दिया, इसको देखकर बहुत खुश है। और ये डिबेट कई बार होता था इवन विदेशों में, जब प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों को कई सारे रिपोर्टर्स बुलाते थे
मीडिया में भी वो तर्क करते थे, नास्तिक लोगों में से उनका तर्क होता था। तो कई बार ऐसे वो लोग तर्क में, ऑलमोस्ट हर बार तर्क में जीत गए। लाइव टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन में ऐसे जीतते थे इस्कॉन के डिवोटीज। Purport by Srila Prabhupada. Here is an example of how a sannyasi should preach. When Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Varanasi, he went there alone, not with a big party. Locally, however, he made friendships with Chandrasekhar and Tapan Mishra, and Sanatan Goswami also came to see him. Therefore, although he did not have many friends there, due to his sound preaching and his victory in arguing with local sannyasis on the Vedanta philosophy, he became greatly famous in that part of the country, as explained in the next verse. तो सिखा रहे कैसे प्रीचिंग करना है, मतलब आपको वहाँ पे कुछ फ्रेंडशिप बनानी पड़ेगी, तभी जाके आपको कोई सपोर्ट वाला भी होना चाहिए, कोई उधर प्रचार कर सकते हैं। प्रभु के देखिते ऐसे सकल सन्यासी, प्रभुर प्रशंसा करे सब वाराणसी। वाराणसी पुरी आइला श्री कृष्ण चैतन्य, पुरी सह सर्वलोक हैल महाधन्य। तो महाप्रभु जब ये तर्क में सभी सन्यासियों को हराकर, मायावादी सन्यासियों को हराने के बाद, ये जब वृत्तांत होने के बाद इसका जब प्रचार हुआ, फैल गया सब जगह, तभी महाप्रभु की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। यहाँ तक सन्यासी नहीं बल्कि सभी वाराणसी के जो रहीवासी थे वो सभी लोग महाप्रभु की प्रशंसा करने लग गए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए थे और सभी जो लोग हैं वहाँ के वो बहुत कृतज्ञ हो गए। पुरी सह सर्वलोक हैल महाधन्य। पुरी मतलब जगन्नाथपुरी नहीं, पुरी मतलब वाराणसी पुरी। ओके, जो वाराणसी जो है जगह है उसकी बात कर रहे हैं। वाराणसी तो जितने भी लोग थे सभी लोग क्या हो गए, धन्य हो गए, महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ वहाँ पे। लक्ष लक्ष लोक ऐसे प्रभु के देखिते, महाभीड़ हैल द्वारे नारे प्रवेशिते। The crowd at the door of his residence was so great that it numbered hundreds of thousands. लाखों लाखों लोग आए महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। फेमस हो गए कि प्रकाश चंद्र सरस्वती को डिबेट में हरा कर उनको वैष्णव बना दिया। जब बड़े व्यक्ति को कुछ करते हैं ना तो प्रीचिंग करने के बाद तो बाकी लोगों को पूरा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे प्रभुपाद के समय पे जॉर्ज हरिसन जैसे हरे कृष्णा महामंत्र का गान करने लग गए और उसका म्यूज़िक निकाल दिया, उन्होंने सॉन्ग निकाल दिया, तो कितने सारे लोग उसको फॉलो करने लगे, हरे कृष्णा महामंत्र गाने लगे। तो बड़ी मछली पकड़ना है, कभी कभी ये भी सोचना है, बड़ी मछली पकड़ेंगे तो अपने आप छोटियाँ भी सब फॉलो करती है। तो वी मस्ट ट्राई कभी कभी बड़े व्यक्ति को भी, जिसको लोग आदर्श मानते हैं, उसको प्रीचिंग करें। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है। जन्म ईश्वर श्रुत श्रीबिर एदमान मदपुमान नैव अर्हति अभिधातुम वै त्वम अकिंचन गोचरम। अकिंचन भाव से भक्ति ऐसे लोग करना बहुत ही कठिन है। प्रभुपाद के समय पे कई सारे ऐसे लोग थे। वो पोएट था ना, एक पोएट बहुत फेमस हो गया था, एलेंस गिन्सबर्ग, उसमें बहुत फेमस था वो, और वो भी चैंटिंग करता है। वो तो पागल था, पागल जैसे ही था वो। और कहते उसको हिप्पी लोग सब फॉलो करते थे उस समय पे, हिप्पी लोगों का वो आदर्श था। तो प्रभुपाद ने क्या किया, उस आदर्श को ही पकड़ लिया। तभी हिप्पी लोगों के लीडर बोलने की दिस इस्कॉन इज़ अ वेरी नाइस मूवमेंट, वी सपोर्ट इट। क्योंकि नाचना गाना है ना, अच्छा लगा उनको। अगर उनको बोलते थे यज्ञ में बैठो, गायत्री मंत्र जप करो, हाँ ज्ञान ले लो, थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करो, ये कोई नहीं करता था कि नहीं। प्रभुपाद बोले गुलाब जाम एंड म्यूजिक, किचन प्रसाद एंड म्यूजिक, यहीं पर प्रभुपाद कई बार कई दिन तक चलाए। फिर लेक्चर स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया।
पर भारत में अभी भी ऐसी संस्कृति है कि लेक्चर से लोग प्रभावित होते हैं। ओके, भारत का प्रीचिंग स्टाइल बहुत अलग है, और इसलिए हमारे गुरु महाराज ने जब हिज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, कई विदेशी लोग इसको हैंडल नहीं कर पाए, भारत को प्रीचिंग कैसे करना है, मूवमेंट को कैसे बढ़ाना है, या फिर एस्टैब्लिश कैसे करना है, मंदिरों को कैसे बनाना है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे उनको ठगते थे, फॉरेनर देख के उनको ज़्यादा ठग देते थे, और उनको डील करने नहीं आता था कई बार। क्योंकि इधर क्या है ना, पहले विदेश में कैसा है कि बड़ा बड़ा कफला होता है, बड़े बड़े लेवल। विदेश में भी जब एक जगह वो लोग ले रहे थे, सेंटर ले रहे थे इस्कॉन के लिए, तो प्रभुपाद ने लेटर से पहचान लिया कि ये व्यक्ति आपको घुमा रहा है। प्रभुपाद जी ने क्या किया, लेटर आते थे उनको कि ऐसे हम लोग कर रहे हैं, ऐसा ऐसा इतना बड़ा हॉल है, ये हम लोग अभी लेने वाले लीज पे, तो ये ऐसा व्यक्ति हमको ये सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है और बहुत हमको अप्रिशिएट करता है। तो प्रभुपाद वहाँ से बोलते थे कि मुझे इस व्यक्ति पर डाउट है, तो सतर्क रहना। अरे नहीं नहीं प्रभुपाद, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, और वो एक्चुअली फंसा था पैसा लेके गुल। तो ऐसे बड़े गफले करते फॉरेन कंट्रीज में। इंडिया में क्या है, शुरू से गफला होता है, छोटे छोटे चीज़ों से। ईंट और सीमेंट से स्टार्ट होता है पहले वो इंजीनियर तो छोड़ दो, दूर की बात हो गई, ईंट और सीमेंट से गफले स्टार्ट होते पहले, वहाँ पे माल खराब, ये खराब, तो ये सब बहुत डिफ़िकल्ट था। एंड उस समय पे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी थोड़े इंडियन थे, और वो जानते थे यहाँ का चाल चलन बहुत अच्छी तरह से, डीलिंग में तो बहुत सारा डीलिंग वो किया करते थे। और ऐसे में बहुत यहाँ को जो अनुरूप प्रचार वो किए, कई बार लेक्चर्स से ज़्यादा लेक्चर्स देते थे। विदेशों में क्या ज़्यादा बुक्स से परिवर्तन होते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कीर्तन से। यहाँ पे क्या है, संकीर्तन, लेक्चर, और मंदिर, बड़े बड़े मंदिर से लोग आते थे। प्रभु जबे जाना विश्वेश्वर दर्शने, लक्ष लक्ष लोक आसी मिले से स्थान। So when the Lord went to visit the temple of Vishweshwara, hundreds of thousands of people assembled to see him. I think विश्वेश्वरा वाराणसी में है, भगवान की कृपा होगी तो हम जाएंगे वाराणसी भी, आई थिंक जाना चाहिए। काशी ना, विश्वनाथ, तो लिंक कर सकते हैं हम, वाराणसी, अयोध्या, त्रिवेणी संगम, चित्रकूट, ऐसे सब कर सकते हैं। तो ये जो विश्वेश्वर का दर्शन करके जब कर रहे थे, तभी बाहर मंदिर के कितने लोग हैं, हजारों लाखों लोग महाप्रभु को देखने के लिए। बस हमारी भारतीय संस्कृति में साधु का दर्शन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। गंगा का दर्शन, गंगा में कई साल तक स्नान करने के बाद व्यक्ति को कृपा मिलती है गंगा देवी द्वारा, पर साधुओं का सिर्फ दर्शन मात्र से कृपा मिल जाती है, तुरंत। सिर्फ देख लेंगे ना, शुद्धिकरण होता है उससे, हम इंस्पायर होते हैं, और भक्ति करने के लिए भी इंस्पिरेशन मिलता है एक प्रकार का। Purport by Srila Prabhupada. The important point in this verse is that Sri Chaitanya Mahaprabhu regularly visited the temple of Vishveshwara, Lord Shiva, at Varanasi. Vaishnava generally do not visit a demigod's temple, but here we see that Sri Chaitanya Mahaprabhu regularly visited the temple of Vishveshwara, who was the predominant deity of Varanasi. Generally, Mayavadi sannyasis and worshippers of Lord Shiva live in Varanasi. But how is it that Chaitanya Mahaprabhu, who took the part of Vaishnava sannyasi, also visited the Vishveshwara temple? The answer is that a Vaishnava does not behave impudently towards the demigods. A Vaishnava gives proper respect to all, although he never accepts a demigod to be as good as the Supreme Personality of Godhead. भगवान के समक्ष नहीं देखते, हम देवताओं को प्रणाम करते हैं, और शिवजी गुण अवतार में भी गिने जाते हैं, भगवान विष्णु के गुण अवतार में गिने जाते हैं, कृष्ण के। In the Brahma Samhita there are mantras offering obeisances to Lord Shiva.
Lord Brahma and the sun god, and Lord Ganesha as well as Lord Vishnu, all of whom are worshipped by the impersonalist as Panchopasana. In the temples, impersonalists install deities of Lord Vishnu and Lord Shiva, the sun god, goddess Durga, and sometimes Lord Brahma also. And this system to continuing at present in India under the guise of the Hindu religion. तो ब्रह्म संहिता में ग्लोरिफिकेशन है ना, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात. तो ये श्लोक किसके लिए? शिव जी की वर्शिप के लिए. गोविंद मादि पुरुषम, गोविंद जिनकी कृपा से शिव जी आते हैं. और सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेख छाया से भुवनानि बिभर्ति दुर्गा. गोविंद माँ, तो उनकी इच्छा से, गोविंद की इच्छा से दुर्गा माता भी चेष्टा करती है सृष्टि करने की, पालन करती थी और संहार करने की. गणेश जी का यद पाद पल्लव युगम विनिधा. तो गणेश जी भी की शक्ति कहाँ से आती है? विघ्न हरता की शक्ति जो है भगवान गोविंद से आती है. और फिर सूर्य देव का भी है, यद चक्षुरेव सविदा सकल ग्रहाणाम राजा समस्त. ये क्या है? चक्षु है. किसके? गोविंद के चक्षु है. और फिर किसका है? ये सम है क्या पर पढ़ने? ओके, हाँ हाँ है, दिया है. ओके सो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे so Vaishnavas can also worship all these demigods but only on the principles of the Brahma Samhita, which is recommended by Sri Chaitanya Mahaprabhu. We may note in this connection the mantras of worshipping Lord Shiva, Lord Brahma, Goddess Durga, Sun God and Ganesha as described in the Brahma Samhita. तो अभी ये मंत्र बताया, मतलब आप कोई प्रॉब्लम नहीं, देवताओं के मंदिर आए तो हमको क्या गाना है? ये सब गा सकते हैं. रीड करो. सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. The external potency Maya, who is of the nature of the shadow of the Chit, spiritual potency, is worshipped by all people as Durga, the creating, preserving and destroying agency of this mundane world. I adore the primeval Lord Govinda in accordance with whose will Durga conducts herself. Kshiram yatha dadi vikare vishesha yogat संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतो यह शंभुताम अभिदधा समुपैति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. Milk is transformed into curd by the actions of acids, yet the effect curd is neither the same as nor different from its cause, viz. Milk. I adore the primeval Lord Govinda, of whom the state of Shambhu is a similar transformation for the performance of the work of destruction. Bhaswan yathatma sakaleshu nijeshu teja swiyam kriyad prakadayatyaphi tadvadatra brahmaya esa jagadanda vidhana karta govindamadi purusham tamaham bhajami. I adore the primeval Lord Govinda, from whom the separated subjective portion Brahma receives his power for the regulation of the mundane world. Just as the sun manifests a portion of its own light in all the effulgent gems that bear such names as Suryakanta. Yad pada pallava yugam vinidhaya kumbha dvande pranama samaye sa ganadi raja vignan viyantum alamasya jagatrayasya govindamadi purusham tamaham bhajami. I worship the primeval Lord Govinda. Ganesh always holds his lotus feet upon the pair of tumuli protruding from his elephant head in order to obtain power for his function of destroying all obstacles on the path of progress in the three worlds. Yakchak suresa savita sakala grahanam raja samasta suramurti rasesha teja
यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. The sun, full of infinite effulgence, who is the king of all the planets and the image of the good soul, is like the eye of this world. I adore the primeval Lord Govinda, in pursuance of whose order the sun performs his journey, mounting the wheel of time. तो ये सब प्रार्थनाएं हैं जो देवताओं की उपासना के लिए आप लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं. महाराष्ट्र में ज़्यादातर गणेश जी प्रचलित है, तो इसमें हम लोग ये प्रार्थना कर सकते हैं. देवी माता भी कई जगह प्रचलित है, उनको ये प्रार्थना कर सकते हो. तो ऐसा नहीं कि देवताओं के मंदिर आता है तो हम उनको अनादर करें या फिर उनको इग्नोर करें, ये भी ठीक नहीं है. क्योंकि हमें साधारण व्यक्ति के प्रति भी इग्नोर नहीं करना है. कोई अतिथि आता है तो हमें इग्नोर नहीं करना है. तो देवताओं की तो बात है, देवताओं तो बहुत हायर लेवल पे और हायर प्लेन पे एक्ट करते हो, और हमसे कई गुना ज़्यादा शुद्ध भी हैं. हमारा अभी क्या हो गया है ना कि हम देवताओं को कोई आयरा गहरा ही मान बैठते हैं आजकल. हाँ, ये तो डेमी गॉड है यार. मतलब डेमी गॉड और सेमी गॉड में फ़र्क है. सेमी गॉड अलग है, डेमी गॉड अलग है. डेमी गॉड भी एक बहुत बड़ा पोजीशन है, हाई पोजीशन है बहुत. शिव जी को अगर डेमी गॉड बोल रहे मतलब समझिए कितना पोजीशन हाई रहेगा. तो देवताओं को यहाँ पे डेमीगॉड का इसलिए प्रभुपाद विभाजन किए हैं. डेमीगॉड इसे इसलिए बोल रहे हैं ताकि ऐसा नहीं कि देवताओं की महत्ता कम करने के लिए, बल्कि भगवान की महत्ता को बढ़ाने के लिए डेमीगॉड बोल रहे हैं उनको. ओके, डेमीगॉड ये शब्द, ये डिवाइस जो ये किया है, ये इसके लिए किया है, ना कि उनको नीचा दिखाने के लिए. तो इसमें डेमीगॉड्स में भी कैटेगरीज होती हैं. इंद्र एक के लेवल की कैटेगरी अलग है, ब्रह्मा जी की कैटेगरी अलग है, शिव जी की कैटेगरी भी अलग है. तो ये लोग हमसे कई गुना ज़्यादा शुद्ध है और सत्व गुण ज़्यादा है उनमें, और हम में क्या है, रजोगुण और तमोगुण ज़्यादा है. ये फ़र्क है. डेमीगॉड देवता लोग होते हैं, उनकी ज़मीन पे पैर नहीं लगते और उनके शरीर से दुर्गंध भी नहीं आती. देवता लोगों को स्नान आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है. तो इसलिए देवताओं को सम्मान करना, अब 64 अपराधों में एक अपराध ये है कि देवताओं की निंदा करना, देवताओं का अनादर करना भी एक प्रकार का अपराध है. तो इसलिए हम देवताओं की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? ब्रह्म संहिता के श्लोकों से. तो उनको सम्मान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ऑल द डेमिगॉड्स आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा. दे आर नॉट इक्वल विथ कृष्णा. देव नारायण अंगज, नारायण परा वेदा, नारायण परम अख, नारायण परम यज्ञ, नारायण परम योग, नारायण परम तप, सब उसमें एक श्लोक आता है. ध्यान, देव नारायण अंगज, नारायण के अंग है सब देवता लोग. देयरफॉर इवन इफ वन गोज टू द टेम्पल ऑफ द पंचोपासना एज मेंशन्ड अबव, वन शुड नॉट एक्सेप्ट द deities as they are accepted by impersonalists. All of them are to be accepted as personal demigods, but they all serve the order of the Supreme Personality of Godhead. Shankaracharya, for example, is understood to be an incarnation of Lord Shiva, as described in the Padma Puran. He propagated the Mayavada philosophy under the order of the Supreme Personality of Godhead. We have already discussed this point in text 114 of this chapter. Taradosanahi teho agya karidasa. Shankaracharya is not at fault, for he has thus covered the real purport of the Vedas under the order of the Supreme Personality of Godhead. Although Lord Shiva, in the form of Brahmana, preached the false philosophy of Mayavad, Sri Chaitanya Mahaprabhu nevertheless said that since he did it on the order of the Supreme Personality of Godhead, there was no fault on his part. तार दोष नहीं. भगवान का आदेश शिव जी ने स्वीकारा और वैसा उन्होंने कार्य किया. बौद्ध और नास्तिक लोगों को दिशा भूल करने के लिए उनकी, इसलिए उन्होंने मायावाद का प्रचार किया. सो मायावाद की तरह हमको देवताओं को नहीं मानना है. मायावाद लोग क्या मान रहे हैं? देवता की उपासना करो जब तक तुम उन्नत नहीं होते तब तक. जिस दिन तुम उन्नत हो जाएंगे, देवता की मूर्ति फट जाएगी और निराकार, अब बस सब निराकार हो जाएगा. तो ऐसे ध्यान लगाना, इतना ध्यान लगा कि मूर्ति फट जाए. ऐसे कई लोगों की धारणा थी.
कई लोग ट्राई किए, किसकी फटी या किसकी फटी नहीं पता नहीं, पर मूर्ति फट रही की नहीं, पर कई लोगों ने ट्राई किया, खुद तोड़ना स्टार्ट किया फिर मूर्तियों को, और खुद फोड़ के मूर्तियों को लोगों को दिखाने लग गए कि देखो मेरा अभी उन्नत हो गया, ये मूर्ति जो है फूट गई। तो ये सब बचकाना है। मायावादी लोग कई बार ध्यान लगाते हैं, उनको ही समझ में नहीं आता वो किस पर ध्यान लगाते हैं। एक बहुत बड़े मायावादी लिंगायत परंपरा के, वो अपने बुक में ऐसे लिखते हैं कि मैं बचपन से ध्यान लगा रहा हूँ, मैं एकांत बैठता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, ध्यान लगाते लगाते मुझे इतनी आदत है ध्यान लगाने की, पर मुझे पता ही नहीं चलता था मैं किस पर ध्यान लगाता हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वाह वाह क्या बात है, मतलब कितनी बड़ी चीज़ है, कितने शुद्ध है ये। तो बोलते हैं ऐसे ही मुझे साक्षात्कार हुआ। अरे ध्यान तुमको किस पर लगा रहे पता नहीं है, तुमको साक्षात्कार क्या होगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परब्रह्म हूँ, सोहम, और क्या है वो, तत्वमसी। तुम भी वही हो, पर तुम अभी तो जाने ही नहीं, इसलिए मेरा पैर पड़ो, मेरा बिल्ला लगाओ, मुझे नमस्कार करो, जब तुम जान लोगे तो फिर मुझे तुम लात लगाओ। तो इन लोग का, मायावादियों का ऐसा ही है, वो मूर्ति पूजा सिर्फ नाम के लिए, क्या बोलते हैं, एक बार एक स्टेप के ऊपर चढ़ गए ना, बस बाद में आगे जाने के बाद स्टेप को छोड़ देना है, वैसे। पर हमारे लिए ऐसा नहीं है। देवता लोग इंडिविजुअल्स हैं, भगवान भी एक सुप्रीम इंडिविजुअल है। तो भगवान अनंत है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, अजोपि सन अव्ययात्मा, ना कभी अव्यय होता है, कभी व्यय नहीं होता है, कभी क्षय नहीं होते भगवान, कभी मृत्यु नहीं पाते। तो इसलिए भगवान सदैव रहते हैं। और भगवान की भगवत्ता जो है वो, और शंकराचार्य इज नॉट एट फॉल्ट, Shankaracharya is not at fault, for he has thus covered the real purport of the Vedas under the order of the Supreme Personality of Godhead. Although Lord Shiva in the form of Brahmana Shankaracharya preached the false philosophy of Mayavad, Sri Chaitanya Mahaprabhu nevertheless said that since he did it on the order of the Supreme Personality of Godhead, there was no fault on his part, tara dosha nahi. We must offer a proper respects to all the demigods. If one can offer respects even to an ant, why not to the demigods? One must always know, however, that no demigod is equal to or above the Supreme Lord. Ekale Ishvara Krishna ara sab bhritya. Only Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and all others include the demigods, such as the Lord Shiva, Lord Brahma, Goddess Durga, and Ganesha are his servants. Everyone serves the purpose of the Supreme Personality of Godhead. And what to speak of such small and insignificant living entities as ourselves? Brahma Samhita में एक प्रेयर है ना, यस्त्व इंद्र गोप, क्या स्टार्टिंग क्या है, अथवेंद्र स्वकर्म बंधानुरूप फलभाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजानि। अपने कर्मों से व्यक्ति इंद्र भी बनता है, इंद्रगोप भी बन सकता है। इंद्रगोप कीड़े का नाम है, इतना सूक्ष्म कीड़ा है कि वो आपको ऐसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, इतने सूक्ष्म कीड़े हैं। और कई लोग साइंटिस्ट को लगता है कि हमने इन्वेंट किया, पर नहीं, पहले से ही हमारे शास्त्र में इसके बारे में वर्णन है। हाँ, इंद्रगोप इसे कहते हैं। एक तो इंद्र सबसे विशाल, और इंद्रगोप इस सबसे सूक्ष्म जो कीड़ा है उसको इंद्रगोप कहते हैं। हम क्या सोचते हैं, चींटी ना सोचते हैं ना, चींटी से लेके इंद्र तक, नहीं नहीं नहीं, चींटी से भी छोटा है एकदम। So we are surely eternal servants of the Lord. The Mayavad philosophy maintains that the demigods, the living entities, and the Supreme Personality of Godhead are all equal. It is therefore a most foolish misrepresentation of Vedic knowledge. सब कुछ समान हो ही नहीं सकता, सब कुछ समान, ये मूर्खता है ऐसा सोचना। अगर इस भाव से देखने हैं कि भगवान के सब अंश हैं, इस भाव से तो ठीक है, पर भगवान और जीव कभी भी समान नहीं हो सकते। ये मायावाद का सबसे बड़ी मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ थियर, मिस इंटरप्रेटिंग द फिलॉसफी। इसमें कितने वर्सेस हैं टोटल?
आई थिंक काफ़ी है, ठीक है। तो विल नॉट रश, वी कैन डू वन मोर क्लास फॉर दिस। सो इस पर्पट में लिखा है ओनली कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। इज देयर एनी वर्स इन भगवद गीता? ईश्वर परम कृष्ण ब्रह्म संहिता का वर्स है भगवद गीता का। अहम सर्वस्व प्रभु, मुझसे सब कुछ आता है। नहीं, मेरे यहाँ पे लिखे ना कि आई एम द सुप्रीम, ओनली कृष्ण है, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे समान मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। और बहुत सारे वर्सेस है गीता में। तो कोई और शास्त्र से बोलना है? बीजम माम सर्वभूतानाम, मैं सभी का कॉज हूँ, सबका कारण हूँ। हाँ? और हाँ, एतद् योनि निभूता सर्वाणि उपधार अहम कृष्ण जगत प्रभव प्रलय तथा। ओके, सब कुछ, सब यूनिवर्सेस मेरे से आते हैं वगैरह वगैरह। और ममय वंश जीव लोके, मैं अंश नहीं हूँ, मेरे सब अंश है। हाँ, कृष्ण कह रहे हैं। और कौन सा है? मनुष्यान, हाँ, मया दक्षिण प्रकृति सूयते चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। और लगाओ, जोर लगाओ अपने गीता पे। वेदाहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदाहम समभूतानि, मैं भविष्य वर्तमान और भूत सबका जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। और अरे है बहुत सारे ऐसे। पूरा विभूति तो चैप्टर तो पूरा विभूति का है ना। हाँ, नक्षत्राणाम अहम शशि, सब में टॉप दिखा रहे ना। वैनेतेश्च पक्षिणाम दैत्यानाम प्रहलादश्चास्मि रसोहम अप्सु कौन्तेय आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। भगवान अपनी सुप्रीमेसी कई जगह दिखा रहे हैं, बहुत बार बार दिखा रहे हैं। आखिरी चैप्टर में मत कर्म कृन मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर महे समामित, ये तो भगवान के पास कैसे आने। और श्लोक है 18 चैप्टर में कुछ है, इसको याद है? मन मनाभव मदद ये तो यत्र योगेश्वर कृष्ण सुप्रीम दिखा रहे हैं ना। वहाँ पे सभी लोग, कई लोग शिव जी के वर लिए भी उधर है, उपस्थित है, देवताओं के वर लेके भी उपस्थित है वहाँ पे, पर किसी का भी चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे अर्जुन है, वहाँ पे विजय निश्चित है। स्नान करीते जबे जान गंगा तीरे ताहानि सकल लोक हय महाभीडे। Whenever Lord Chaitanya went to the banks of the Ganges to take his bath, big crowds of many hundreds of thousands of people assembled here. मतलब महाप्रभु को अभी एकांत तक किसी को जाने नहीं दे रहे, कहाँ पे भी सेलिब्रिटी हो गए ना वाराणसी में पूरा। तो जब जहाँ भी जा रहे हैं, उनके साथ कई सारे तादाद में लोग भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। बहुतुली प्रभु बले बले हरि 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 ध्वनि करे लोक स्वर्गमर्त्य भरी। So whenever the crowds were too great, Lord Chaitanya Mahaprabhu stood up, raised his hands and chanted Hari 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 Hari। सब लोग बोलिए जोर से, दोनों हाथ ऊपर करके Hari 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 Hari, to which all the people responded, filling both the land and sky with the vibration। हो तो जय जयकार गरजत अंबर। हरि नाम की गर्जना से पूरा आकाश पूरा व्याप्त हो गया। क्योंकि इतने क्राउड को देख के क्या किया उन्होंने, ये अवसर पकड़ लिया, अरे ये अच्छा अपॉर्चुनिटी सबसे कीर्तन करवाने का। तो जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वह अगर उनको भी कोई प्रशंसा करता है, अप्रिशिएशन देता है, तो वो इसका प्रयोग किसके लिए करता है? कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन के लिए। लोक निस्तारिया प्रभुर चलिते हैला मन वृंदावने पाठाइला श्री सनातन। So after thus delivering the people in general, the Lord desired to leave Varanasi. After instructing Sri Sanatana Goswami, he sent him toward Vrindavan. तो
प्रीचिंग होने के बाद उधर रुकना नहीं है, फिर उधर से नहीं तो पता चला परमानेंट मेंबर बन गया, अच्छा अभी पॉपुलैरिटी हो गया मेरा, यहाँ पे मेरा फ्लैट बनाओ, बंगलो बनाओ, मैं इधर ही मज़ा करता हूँ, तुम लोग सेवा करते रहो, मैं इधर एंजॉय करता रहो। ये प्रीचर का काम नहीं। प्रचारक जो होता है, जो साधु होते हैं, वो एक जगह पे नहीं रहते। सो आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग से सनातन गोस्वामी को निर्देश दिया, वो अगले चैप्टर्स में आप बहुत मध्य लीला में आएगा। एंड ही सेंट हिम टुवर्ड वृंदावन, सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेज दिया उस समय पे। सो द एक्चुअल पर्पस, अभी देखिए आदि लीला में डायरेक्ट संन्यास के बाद की लीला बता रहे हैं। वो बाल की लीला नहीं है और युवा अवस्था की लीला नहीं है, विवाह के समय की लीला भी नहीं है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है ऐसा? भागवत में ऐसा हुआ है। कृष्ण की लीला आप देखें, कृष्ण द्वारका फिर से जा रहे हैं, ये पहले स्कंद में दे दिया है। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कृष्ण सामने, ये क्यों दे रहे हैं? ताकि थोड़ा सा अट्रैक्शन लाने के लिए कि कृष्ण है, अभी कृष्ण के बारे में सुनना। तो महाप्रभु की ये अंतिम लीला जो है वो ज़्यादा अंत लीला तक आपको पहुंचना है, इसके लिए आकर्षित करने के लिए ये सब लीला बता रहे शुरू में। द एक्चुअल पर्पज ऑफ लॉर्ड चैतन्य स्टे एट वाराणसी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वृंदावन was to meet Sanatan Goswami and teach him. Sanatan Goswami met Sri Chaitanya Mahaprabhu after the Lord's return to Varanasi, where the Lord taught him for 2 months. लेक्चर कितना महीने का हो गया? 2 मंथ। इधर हमको 2 घंटा टेंशन आ जाता है। 2 महीने का लेक्चर था और पूरा दिन भर होता था, ऐसा नहीं कि थोड़ा सोने का भी नहीं रहेगा, जो प्रसाद विसाद लेने का, पूरा कंटिन्यूस लेक्चर चलता था। भक्ति साहब ठाकुर जी लेते थे मिनिमम 4-5-6 घंटा लेक्चर्स विथ नो ब्रेक। सनातन गोस्वामी मेट श्री चैतन्य महाप्रभु, आजकल 1 मिनट का रीली काफ़ी अपने को। सनातन गोस्वामी मेट श्री चैतन्य महाप्रभु आफ्टर द लॉर्ड्स रिटर्न टू वाराणसी, where the Lord taught him for 2 months about the intricacies of Vaishnava philosophy and Vaishnava activities. पॉइंट क्या होता है ना, आप जब किश्तों में लेक्चर सुनते हो ना, इसमें एक त्रुटि है, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? जब किश्तों में लेक्चर सुनेंगे, आधा बाद में, क्या होता है इसमें? हाँ, आपको फिर से उस ट्रैक में लाने वाले, एक ट्रैक पे आते हो ना जब पढ़ के, जैसे आप स्कूल में जाते थे तो आप पढ़ाई करते थे, तो आप यूनिट टेस्ट पूरा देख, पूरा सिलेबस कवर किया, पर आप बीच में समझो एब्सेंट रहेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं ब्लाइंड नहीं, ब्लैंक हो जाएगा। तो ब्लैंक हो जाएगा ना, तो लिंक टूट रहा है ना आपका, एक एब्जॉर्प्शन है। जैसे रामायण लीला सुन रहे हैं ना, लव कुश सुन रहे हैं, वो ऐसे नहीं सुना ही है ना, वो आदि क्या बोलते हो, स्टार्टिंग का कौन सा है? बालकांड, ठीक है, बालकांड सुना है, फिर ये आरण्य कांड है, फिर और कौन सा है, किष्किंधा कांड है। तो ये सब कांड सुना रहे हैं, तो बाल कांड सुनने के बाद थोड़ा हम हॉलीडे पे जाते हैं, हम बाद में आके सुनते हैं। ऐसे नहीं, अब सलग है, वो पूरा कंटिन्यूस चलता है वो सब। इससे क्या होता है ना, एक एब्जॉर्प्शन आता है और एक लिंक, और जो बोलने वाले में को भी रस आता है। अभी बोलने वाला एक पीक पे चला जाता है, अभी एक रस उसको भी रस मिल रहा है और ऑडियंस को भी रस मिल रहा है। ऑडियंस भी उस लेवल का होना चाहिए, पर ये तो ऑडियंस वाले क्या फंस गया यार इधर, इनको क्या है बोलने के लिए, हमको इधर परेशान हो रहे हैं। तो बोलने वाले को रस अगर मिल रहा है और ऑडियंस भी उसी लेवल का रहेगा ना, तभी जाके अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो बोलने वाले एक रस पे आ गए, क्लाइमैक्स पे पहुंच गया। अभी अब भी बोलेंगे ना डिस्कंटिन्यू करें, वो बहुत फिर रसाबाज जैसा हो जाएगा उसके लिए, वो पूरा उसका मूड ऑफ जैसा है। तो इसलिए उस समय के लेक्चरर्स जो होते हैं ना, 8-8 घंटा 10-10 घंटा लेक्चर देते थे। अब उस समय संगीत भी गाते थे, वो गाते थे ना, वो राग वगैरह गाते थे, वो भी 3-3 घंटा 4-4 घंटा गाते थे एक राग को, क्योंकि वो उनका ज्ञान भी उतना वैसा है और उनका लोगों का इंटरेस्ट भी वैसा था। आजकल बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हमको ये स्टैमिना बढ़ाना है। चैंटिंग करना है तो 2 घंटा 3 घंटा ये ट्राई प्रैक्टिस भी करना है, कभी कभी 4 घंटा चैंटिंग कर रहा हूँ कंटिन्यूस, इससे प्रैक्टिस आता है। रीडिंग कर रहे हो तो कभी बैठना है, कभी कभी बैठ जाओ एकदम रात तक, कभी कभी टाइम निकालो ऐसा, बाबा चलो एकादशी है, सोना नहीं है, चलो सोना नहीं, डायरेक्ट 8 घंटा 9 घंटा पढ़ूंगा अभी एकादशी में। सेवा भी करूँगा, ऐसे नहीं मैं से पढ़ूंगा, सेवा भी करके फिर पढ़ूंगा। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साधक के लिए यही जीवन है। और इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे सनातन गोस्वामी को परिवर्तन करने के लिए, सनातन गोस्वामी को सिखाने के लिए मेन पर्पस था वाराणसी में आना।
तो एक सन्यासी के लिए बहुत इंटरेस्ट है, उसके लिए बहुत अच्छा लगता है उसको कि कोई उनको जब कोई नॉलेज पूछता है ना, ही गेट्स वेरी प्लीज्ड विद दिस। आप उसको भोजन पूछेंगे इतना प्लीज नहीं होगे, पर जितना उसको इंक्वायर करेंगे ना शास्त्र के बारे में, ज़्यादा प्लीज हो जाता है। सो आफ्टर कंप्लीटली इंस्ट्रक्टिंग हिम, ही सेंट हिम टू वृंदावन टू एग्जीक्यूट हिज ऑर्डर्स। व्हेन सनातन गोस्वामी वेंट टू वृंदावन, देयर वर नो टेम्पल्स। द सिटी वॉज लाइंग वेकेंट लाइक एन ओपन फील्ड। Sanatana Goswami sat down on the bank of the Yamuna, and after some time he gradually constructed the first temple. Then other temples were constructed, and now the city is full of temples, numbering about 5,000 temples. वृंदावन में कितने टेम्पल्स हैं? अभी बढ़ गए, इसको आने के बाद और बढ़ गया। तो 5,000 टेम्पल्स उस समय पे, प्रभुपाद के समय पे था। 5,000 मंदिर सिर्फ वृंदावन के अंदर, घर घर आश्रम आश्रम मंदिर है उधर। और जब गोस्वामी लोग गए थे तभी कुछ नहीं था, ओपन फील्ड है, बोलते ना वेकेंट, कोई बॉयकॉट को प्लेस है ना, वैसा था वो। तो उन्होंने इतना परिश्रम करके सभी स्थान को खोज कर निकाले, और उसमें मंदिर, और खास करके सप्त गोस्वामी के जो टेम्पल्स हैं वो सब 6 गोस्वामियों का वो उन्होंने ही वो प्रारंभिक स्टार्ट किया उसने। उसके बाद राधा कुंड, श्याम कुंड, वो उन्होंने खोज के निकाला। पहले कुछ नहीं था, सिर्फ एक वजह था खड्डा जैसे, वैसे था। तो महाप्रभु का आदेश सुनकर उन्होंने ये सब कार्य किया। महाप्रभु की इच्छा थी, उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया, ग्रंथों का लिखा, इन्होंने बहुत कष्ट किए, कभी ऑपुलेंस में रहे नहीं, सब ऑपुलेंस छोड़कर ये सब किए। इसलिए उनके प्रति हम जो ऋण है कभी चुका नहीं सकते। श्री षड गोस्वामी जी की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। एनी क्वेश्चंस?